इस मुआहदे के बाद पहला दौरा जो किया है वो पाकिस्तान का किया। 中方支持巴基斯坦、卡塔尔等方所做斡旋努力，希望伊朗、美国双方 यानी चाइना भी आज हमारा मशकूर है। अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैन। हर जगह पर आसिम मुनीर हो रही है, हर बंदा आसिम मुनीर के लिए शुक्रिया अदा कर रहा है। ये वाकया साफ तौर पर दिखाता है कि पाकिस्तान आर्मी का क्लाउट और असर दुनिया में किस लेवल पर पहुंच चुका है। आपके मुल्क का लेवल इतना गिर गया कि बिल्कुल जमीन के साथ लग गया। मान लीजिए आप अमेरिका को आंख नहीं दिखा पा रहे हो, आप इजराइल को बोलो कि आप हमारे साथ धंधा करते हो, हमारे दोस्त हो, हम आपके साथ दोस्ती के लिए आगे आए हैं। पाकिस्तान को ये जो ठेकेदारी सौंप रखी है, आप अमेरिका को बोलो कि बंद कराइए। इसीलिए जो है ना, मैं ये कहता हूं कि आप फसादी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सुसरा। नाजरीन, मैं हमेशा आपको नगमे सुनाता था। अक्सर मेरे वीलॉग के अंदर नगमे जो हैं वो गुनगुनाए जाते थे और मैं आपको दिखाता था कि कहाँ नगमों में हमारा शुक्रिया अदा किया जा रहा है, किस किस जगह पर कौन कौन सा मुल्क, यानी वो हमारे जो ये सालिसी जो पीस के लिए हम काम कर रहे थे, जो हम अमन के लिए हम काम कर रहे थे, उसके लिए हमें किस तरीके से अप्रिशिएट किया जा रहा था, यानी नगमों में भी अप्रिशिएट किया जा रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ईरानी सदर आज पाकिस्तान पहुंचकर हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। तो हमने भी जो है उनको जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से इस्तकबाल किया है। ये देख लेगा, आपने नगमा सुन लिया है, तो हमने उन्हीं की ज़ुबान, उन्हीं का है नगमा, और हम उसको इस्तकबाल कर रहे हैं। और हमारी फ़िज़ाइया ने भी उनका इस्तकबाल किया है, हमने उनको तोपों की सलामी भी पेश की है। और उन्होंने उनके आने का मकसद ये है, उनके आने का मकसद ये है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान जाकर मैं पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज ईरानी सदर ने पहला दौरा, इस मुआहदे के बाद पहला दौरा जो किया है वो पाकिस्तान का किया। अब जहां पर पाकिस्तान में ईरानी सदर शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं, वहां पर चाइना भी हमारा मशकूर है। चाइना दोस्त तो हमारा है ही, नामवर दोस्त है, नामवर दोस्त और वफादार दोस्त, यानी वफादार दोस्त कहूंगा इसको मैं, कि वफादार दोस्त, ऐसे दोस्त ही होने चाहिए, ऐसे दोस्त ही होने चाहिए। तो उनके भी 中方支持巴基斯坦、卡塔尔等方所做斡旋努力，希望伊朗、美国双方保持谈判势头，继续相向而行，争取谈判。आज चाइना भी हमारा मशकूर है, यानी चाइना भी आज हमारा मशकूर है। सोचने वाली बात है गुरु घंटाल, अरे सोचो अंध भक्तों, बल्कि अंधे भक्तों, कहीं तुम्हें अल्लाह नजर दे दे। सोचो गंदगी से भरे हुए दिमाग जो तुम्हारे थे ना, सोचो कि तुमने अपने चाइना के साथ भी वो ताल्लुकात नहीं रखे हुए थे, आपने चाइना के साथ भी वो ताल्लुकात नहीं बनाए थे। आपकी ये मोदी सरकार ने बेड़ा गर्क किया। अच्छा, आगे फिर शुक्रिया अदा कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब का। क्या बात है यार, बहादुर फील्ड मार्शल, मैं तो यही कहूँगा कि क्या आर्मी चीफ है यार, गुड, मैं सलूट मारता हूँ सर आपको। तो आज जेडी साहब कुछ कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं? अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैन, सबके लिए जो तुमने काम किया है उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। मेरा तो सीना जो है ना, मेरा सीना तो जो है ना, वो गुरु घंटाल का तो 56 इंच का सीना है, तो मेरा सीना तो वैसे ही चौड़ा होता जा रहा है और पूरे पाकिस्तानियों का सीना चौड़ा हो गया है। पूरे पाकिस्तानियों का सीना जो है ना वो 56 इंच से भी बढ़ गया है, 56 इंच से भी बढ़ गया, 156 इंच का हो गया। कि जेडी भी कह रहा है आसिम ने एवरीथिंग, कि एवरीथिंग जो भी आपने किया है
जो जो भी आपने इस मुआहदे के लिए, इस जंग बंदी के लिए, इस अमन के लिए जो जो काम भी आपने किए हैं, उसके लिए मैं आपका मशकूर हूं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं आसिम मुनीर। आसिम मुनीर करके जैसे व्लॉग में मैंने कहा, उसने कहा मैनू अपनी बुढ़ी से भरोसा ही, यहां आसिम मुनीर से भरोसा है। क्या बात है यार, कि ये है बात, गुरु घंटाल की बात, ये समझने वाली जरा बात है। ये आपकी बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हमने मुआहिदा उन लोगों का करवाया है, उन लोगों का मुआहिदा करवाया है कि आज आपके तज्जिया नगार परवीन सानी भी कुछ कह रहे हैं उस पर। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अमेरिका और ईरान जैसे कट्टर दुश्मन जो एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देते हैं, उनकी इस इतनी बड़ी और सेंसिटिव डील के पीछे कौन सा ग्लोबल लीडर या यूरोपीय देश था। परवीन सानी साहब ग्लोबल लीडर, देखिए हम तो ग्लोबल लीडर बनना नहीं चाहते। ग्लोबल लीडर तो आपको ये देख लें कि आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर हो रही है। आसिम मुनीर हर जगह पर आसिम मुनीर हो रही है, हर बंदा आसिम मुनीर के लिए शुक्रिया अदा कर रहा है और सारे कुछ। और ईरानी सदर भी पाकिस्तान पहुंच गया आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करने के लिए कि मैं आपके घर आकर आपका शुक्रिया अदा करूंगा। यानी वहां से आकर उसने कहा कि ये ग्लोबल लीडर जो हैं, पीछे किसका हाथ था, ये पाकिस्तान का था। पाकिस्तान की ये पॉलिसियां थी, पाकिस्तान की ये जद्दोजहद थी, पाकिस्तान की ये मेहनत थी कि जो कट्टर दुश्मन, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, जो एक दूसरे को मिटा देना चाहते थे, आपके बकौल, कि जो एक दूसरे को मिटा देने की बातें करते थे कि मैं इसको मिटा दूंगा, मैं उसको मिटा दूंगा। यार ऐसी जगह पर आकर कोई शख्स ऐसा खड़ा हो, ऐसा शख्स खड़ा हो जिसकी बात को सब मान ले, जिसकी बात को सब मान ले, तो मेरे ख्याल से उस शख्स पर तो रब की रहमत ही हो सकती है, उस पर करम ही हो सकता है। कमाल हो गया। आगे भी परवीन सानी साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी? वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक ऐसा मजबूत डिप्लोमेटिक ब्रिज का काम किया जिसकी उम्मीद शायद दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मंझा हुआ सिविल डिप्लोमेट भी नहीं कर रहा था। ये वाकया साफ तौर पर दिखाता है कि पाकिस्तान आर्मी का क्लाउट और असर दुनिया में किस लेवल पर पहुंच चुका है। बिल्कुल सही है, आप मेरी ही जुबान बोल रहे हैं। मैंने अपनी जुबान से तो ये नहीं कहा, मैंने आप ही की बात कहलवा दी है कि आप वही बात कर रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूं कि जो आपने कहा कि अब पाकिस्तान का लेवल, अब आप कह रहे हैं कि ये जो मुआहिदा, इतना ये सारा कुछ हो गया और इतना बड़ा मामला हल कर दिया और पाकिस्तान का लेवल किस जगह पे पहुंच गया। आपका लेवल इतना गिर गया, आपके मुल्क का लेवल इतना गिर गया कि बिल्कुल जमीन के साथ लग गया। घिसड़ रहा है आपका गुरु घंटाल, घसीट रहा है उसको। अब अमेरिका हर जगह पर घसीट रहा है, वो बेइज्जतियां कर रहा है, वो बेइज्जतियां कर रहा है कि आपकी सोच है, आपकी सोच है। क्योंकि आपकी जो ये सरकार है ना, ये फसादी सरकार है, फसादी। मोदी छोड़ दो, फसादी। मेरे ख्याल से आने वाले 100 सालों में भी आप इस लेवल पर नहीं पहुंचेंगे। हां, ताल्लुकात हमसे बेहतर बनाने के लिए अगर गुरु घंटाल कहीं इनकी चिता को आग लग गई तो कोई अच्छा लीडर आ गया तो वो हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर बना सकता है। हम उसके साथ मोहब्बत का हाथ उसकी तरफ बढ़ा देंगे अगर वो मोहब्बत का हाथ हमारी तरफ बढ़ाएगा। वगरना आप तो ऐसे हैं कि आपके मीडिया पे बैठ के कुछ कह रहे हैं कि आप बकवास कर रहा है। ये जरा, मैं कह रहा हूं भारत सरकार को आज क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप अमेरिका को आंख नहीं दिखा पा रहे हो, आप इजराइल को बोलो कि आप हमारे साथ धंधा करते हो, हमारे दोस्तों, हम आपके साथ दोस्ती के लिए आगे आए हैं। पाकिस्तान को ये जो ठेकेदारी सौंप रखी है, आप अमेरिका को बोलो कि बंद करेगी। अबे गधे के बच्चे, अब तो मुआहिदा हो गया और आप कह रहे हैं, क्या बात है कि कह रहे हैं कि छोटे शैतान को कितने धड़ल्ले से कह रहा है। यानी अपना मकरू चेहरा, अपनी कमीनगी जो है वो इस तरीके से दिखा रहा है, इस तरीके से दिखा रहा है कि बिल्कुल बिला झिझक ये कह रहा है कि इस बड़े शैतान को ये कहें कि ये जो आपके ताल्लुकात हैं, दोस्त हैं, वो आप कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम बड़े शैतान को कहें कि वो अमेरिका से कह दे कि जिसको ठेकेदार आप बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसको हटा दें बीच में से। यानी आप एक, इसीलिए जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि आप फसादी लोग हैं, आपने हमेशा फसाद फैलाया है। शुक्र है अल्लाह का, वो जो कल उल्लू का पट्ठा मालशिया कह रहा था ना, मैंने क्लिप में दिखाया था कि जी इंडिया इसमें शामिल नहीं था, तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप नहीं थे शामिल। वगरना
वगरना आपने जो है ना बड़ी हरकत करनी थी, बड़ी गंदगियां फैलानी थी कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह उन्हें महफूज हाथों को कायम और दायम रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। और अब तो जिंदाबाद ही रहेगा भैया, अब तो जिंदाबाद ही रहेगा, अब तो जिंदाबाद ही रहेगा। क्योंकि बता दिया कि हम जिंदा लोग हैं, हम जिंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। हमने हमेशा पाइंदा बहाद ही रहना है इंशाअल्लाह ताला। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और कितनी दफ़ा कहूँ यार, मोहब्बत बांटें, मोहब्बत हासिल करें। अंधभक्तों, इंतशारियों, गंदगी के भरे हुए लोगों, मोहब्बत बांटो और मोहब्बत हासिल करो। इज्जत दो और इज्जत लो। और परवरदिगार पर यकीन रखो, जिसे आप ऊपर वाला कहते हैं। सब को अपने अपने नाम से पुकारता है, लेकिन पुकारता ऊपर वाले को ही है। परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्क के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।